तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी होता है और रोज होते हैं वो दोनों एक साथ लेटे हुए होते हैं। ओ माय गॉड, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ही इंटेंस सिचुएशन हो गई जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या मैडम फाइनली मेरा होमवर्क क्या स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा हमारा एमसी हमारी रोज़ को बोलता है, जहाँ पे हमारी जो रोज़ बोलती है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि प्री क्लासेस प्रैक्टिस दी जाए तुम्हें, हैं। तो हमारा जो एमसी होता है और जो रोज़ होती है वो बोलने लगती है कि तुम्हारा असली होमवर्क तो अभी तक मैंने तुम्हें दिया ही नहीं है जो तुम्हें करना है। और तभी हमारा एमसी बोलता है क्या मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तभी हमारी रोज़ उसके पास आती है और बोलती है, और मन के अंदर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे पता था ये जो मदर ड्रैगन है ये इतनी जल्दी मेरे को यहाँ से जाने नहीं देगी और मुझे ईजिली उतरने तो कभी भी नहीं देगी। और तभी हमें बताया जाता है नरेटर्स के द्वारा कि जो द ग्रेटेस्ट ड्रैगन स्लेयर लियोन है, वो हीरो जो कभी नहीं हारा था, वो आज फिर से जो मदर ड्रैगन है उसके हाथों के अंदर आ चुका है। तभी हमारा एमसी के जो मार्क होता है वो एक्टिव हो जाता है और हमारा एमसी बोलता है कि चलो देखो ये मार्क भी एक्टिवेट हो चुका है। और तभी जो हम दोनों के माउथ होते हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं गाइस, और तभी मतलब स्टार्ट हो जाता है। और हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि स्टूडेंट लियोन इतना काफ़ी नहीं है। और तभी हमारा जो एमसी बोलता है कि वो बोलता है टीचर मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और तभी मतलब स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और मैं ये नहीं कह सकता लेकिन तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है हमको, और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये फाइनली ख़त्म तो हुआ। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि टीचर होमवर्क लगता है मैंने ख़त्म कर दिया और आपकी क्लास भी शायद अब ख़त्म हो चुकी है। और तभी हमारा लियोन पीछे की तरफ देखते हैं तो हमारी जो रोज़ होती है वो उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि ये तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का होमवर्क था, अभी तो 6 सब्जेक्ट और हैं। और तभी हमारी लियोन की शक्ल होती है वो देखने लायक होती है, मैं रियली देखने लायक होती है। और तभी वो चिल्लाता है और हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो लियोन होता है वो कहता है कि टीचर ये काफ़ी ज़्यादा होमवर्क है, क्या तुम होमवर्क डीमन हो, इतना सारा काम मेरे को दे रही हो। तभी हमारी रोज़ बोलते हैं कि चैटिंग करना बंद करो लियोन, तुम्हें काफ़ी सारा होमवर्क करना है, आज पूरी रात तुम होमवर्क करोगे, ठीक है। और तभी रात ख़त्म हो जाती है और अगले दिन का सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर हमारी जो रोज़ होती है उसके फेस पे अलग ही ग्लो होता है। और हमारा एमसी दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही थका हुआ सा दिख रहा होता है और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं। और तभी हमारी जो दोनों की दोनों लड़कियां होती हैं उसमें से हमारी जो म्यू होती है वो बोलती है कि देखो डार्क सर्कल, पापा के डार्क सर्कल आ गए आंखों पर। और तभी हमारी जो दूसरी नोर होती है वो पूछती है कि आप ऐसा रात को कर क्या रहे थे जिससे आपकी आंखों पे डार्क सर्कल आ गए हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं पूरी रात जाकर अपना होमवर्क कर रहा था, ठीक है, तो अगर मैं वो ना करूँ तो मुझे टीचर बहुत मारता है। तभी हमारी जो म्यू होती है वो पूछती है कि अब एडल्ट्स को भी होमवर्क करना पड़ता है, कितना होमवर्क करना पड़ता है इनको। तभी हम उसकी मदर बोलती है कि चाइल्ड्रंस तुम्हें भी बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा, अगर तुम अपने कोर्स को करोगे और एडल्ट होगे तो तुम्हें तब भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा, तुम्हें हर उम्र में होमवर्क करना ही पड़ता है। और तभी वो दोनों सोच पे पड़ जाती हैं और तभी हमारी म्यू हाथ ऊपर करती है और बोलती है कि म्यू डिस्कवर अ सुपर अमेजिंग पैटर्न। म्यू बोलती है कि मैंने सबसे अच्छा पैटर्न डिस्कवर किया है मॉम और डैड के बीच में, जिसमें से म्यू बताती है कि मॉम जब अच्छी गुड शेप में होती हैं तो फादर जो होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, और जब फादर अच्छी शेप में होते हैं तो मम्मी काफ़ी वीक होती है। ये काफ़ी ज़्यादा मैंने अच्छा पैटर्न नोटिस किया। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो म्यू, तुमने तो काफ़ी बढ़िया देखा। और तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान है ये चीज़ को ढूंढना, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों को ये चीज़ नहीं ढूंढनी चाहिए, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुमसे कोई ऐसा पूछेगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्यूट एक्ट करना है और डैड उससे फाइट करके उसे मार देगा, ठीक है, ऐसा हमारा एमसी चिल्ला कर बोलता है। और तभी हमारी म्यू बोलती है ठीक है। और तभी हमारी जो दूसरी होती है नॉर वो काफ़ी ज़्यादा उधर ही देख रही होती है, और तभी उसका जो ड्रैगन होता है वो भी आ जाता है और हमारी नॉर बोलती है चलो ये आ ही गया। तभी हमारी नॉर बोलती है कि गुड बाय मम्मी, गुड बाय म्यू, मैं जा रही हूँ। और तभी उसकी मदर बोलती है कि अपना ख्याल रखना। और हमारी जो म्यू होती है वो कहती है सिस्टर क्विकली वापस आना और उसके साथ खेलना, म्यू आपको मिस करेगी, आप जल्दी इधर आ जाना, ठीक है। तभी हमारी जो एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारा जो वीक था वो काफ़ी अच्छा गया है और तुम नेक्स्ट वीक
वीकेंड ज़रूर आना स्कूल से। और हमारी जो म्यू होती है वो कहती है कि ठीक है, और तभी वो बोलती है आई एम लीविंग और वहाँ से निकल जाती है। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों के दोनों गुड बाय कर रहे होते हैं म्यू को, और ड्रैगन वहाँ से जा रहा होता है। और तभी हमारा MC बोलता है कि अब तो तुम्हारी बहन भी चली गई है, तो अब तुम क्या करने वाली हो म्यू यहाँ पर। तभी म्यू बोलती है, कुछ सोचने लगती है और मन के अंदर बोलती है कि जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक दिखते हैं और मदर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वरी होती है। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो मन के अंदर बोलती है कि मुझे जो डैड को सरप्राइज़ करना होगा एक्सरसाइज बोलकर, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और मैं भी बन जाऊँ। तभी हमारा जो म्यू होती है वो दौड़ते हुए जाती है और बोलती है कि डैड चलो ट्रेनिंग करते हैं एक साथ ग्राउंड के अंदर। और तभी हमारा MC बोलता है ठीक है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो मन के अंदर बोल रही होती है कि लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे जाकर इसको चेक करना चाहिए उनके साथ बैठकर। और तो हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा MC काउंटिंग कर रहा होता है और हमारी म्यू जो होती है वो बोलती है कि डैड हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तभी हमारा MC बताता है कि ये करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाए, और इससे अगर हमें कोई इंजरी हो एक्सरसाइज के टाइम पर तो वो ना हो, क्योंकि इसके कारण हमारी जो बॉडी होती है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है और स्ट्रेच हो जाती है, जिसके कारण इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे हमें रिस्क नहीं लेना पड़ता। तभी हमारी म्यू बोलती है कि ठीक है डैड, म्यू समझ चुकी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी क्वीन भी यहाँ पर आ चुकी होती है, हमारी रोज। और तभी वो बोलती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि देखो मदर भी यहाँ पर आ चुकी है। तभी हमारा जो म्यू होती है, म्यू की मदर, वो बोलती है कि देखो तुमको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मदर तुम पे इजी नहीं जाएगी, हमें काफ़ी ज़्यादा मिलकर हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। तभी हमारी जो म्यू होती है वो कहती है कि ओके मदर, म्यू आपके साथ है और म्यू आपके साथ रहेगी। और तभी हमारा MC बोलता है कि तुम हमेशा पूरा दिन ऑफिस के अंदर बैठी रहती हो और ज़्यादा चलती फिरती नहीं हो, इसके कारण अगर तुम्हारे एंकल्स मुड़ गए तो तुम ज़्यादा चल नहीं पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि मैं रिमाइंडर है मेरे पास, दिमाग के अंदर सोच रखा है कि मेरे एंकल स्पिन ना हो जाए। तो हमारा जो MC होता है वो कहता है कि और पिछले मैच में मैं जीत गई थी। तो हमारा MC बोलता है कि करेक्शन, मैं उस टाइम पे नर्वस था और मैं उस टाइम पे इसलिए नहीं जीता था क्योंकि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं था, ठीक है। अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ पे होता तो मैं तुमको आराम से हरा देता, ऐसा हमारा MC बोलता है। और तभी हमारी जो रोज होती है वो कहती है कि ठीक है तो फिर दोबारा एक और बार रीमैच कर ले। तभी हमारी जो म्यू होती है वो कहती है कि इस बार म्यू भी देखेगी फादर मदर की फाइट अगेन। और तभी हमारा जो MC होता है उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है कि चाइल्ड्स को हमेशा लड़ाई झगड़े के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उनके शरीर के ऊपर, ठीक है। तो हमारी जो म्यू होती है वो कहती है कि डैड वीकर है मदर से। तभी हमारा MC मन में सोचता है कि तुम इतना जल्दी मेरे दिल पे वार करना कैसे सीख गई हो म्यू, तुम तो जो भी बात करती हो मेरे दिल पे जाके बहुत तेज़ी से लगता है। तभी हमारा MC बोलता है कि नहीं, तुम्हारे जो फादर है वो बिल्कुल वीक नहीं हुए हैं तुम्हारी मदर से, और तुम्हारे डैड है और मदर को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो उन पे ईजी जाते हैं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो अपनी टेल से वहाँ पे ज़मीन में दरार लगा देती है और बोलती है कि हम दोनों अब देखते हैं ना कौन सबसे ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चलने लगी है सूर्या। सॉरी मैं बीच बीच में फैल जाता हूँ तो हमारा MC बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम चाहती हो तो मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगा, और ठीक है तुम ज़्यादा वो मत होना, सोचना मत, ठीक है। तभी उन दोनों की लड़ाई मतलब रेस होने वाली होती है, लड़ाई नहीं होने वाली होती है। और तभी हमारी म्यू भी रेस में हिस्सा लेती है और बोलती है कि म्यू भी लॉस नहीं करेगी और म्यू भी लड़ाई करेगी। और तभी उनकी जो मेड होती है वो बोलती है कि गेट सेट गो, और सारे भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जो म्यू होती है सबसे आगे होती है, तेज़ी से भाग रही होती है। और तभी हमारा MC बोलता है कि क्या तुम्हारी टेल कुछ ज़्यादा ही भारी नहीं होगी ड्रैगन क्वीन, जिसके कारण तुम ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पा रही हो। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि मेरी टेल मेरे बैलेंस को मेंटेन करती है, जिसके कारण मेरे जो एनवी है वो मेरे पास नहीं आ पाते, ठीक है। तो हमारा जो MC होता है वो कहता है कि हमारा MC बोलता है कि ठीक है। तभी हमारी जो रोज़ होती है उसे मॉक करते हुए बोलती है कि तुम भी अपनी टेल दिखा सकते हो अगर तुम दिखाना चाहते हो तो। तभी हमारा MC कहता है कि हाँ मुझे उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मैं बिना टेल के ही तुमसे जीत सकता हूँ।
और तभी दिखाया जाता है कुछ लैब्स के बाद, मतलब सर्कल मारने के बाद हमारी जो रोज़ का बेटी होती है म्यू, वो थक जाती है और कहती है कि म्यू म्यू और नहीं भाग सकती है, म्यू की हालत ख़राब हो चुकी है, ऐसे बोलती है। और तभी जो हमारी मेड होती है वो उसे पानी पिलाती है और कहती है प्रिंसेस म्यू ये लीजिए, आप काफ़ी अमेजिंग भागी और आप काफ़ी अच्छा भाग सकती हैं, ये तो काफ़ी कमाल का है कि आप ऐसे इतने तेज़ भागी। तभी हमें दिखाया जाता है कि मेड भाग कर रही होती है, उसे बोलती है कि आप चीयर्स कीजिए हर मैजेस्टी और प्रिंस को उस साइड से, क्योंकि अब वो एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि ये जो सिल्वरिन ड्रैगन की रेस है, इस रेस में काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम आउट से मैं स्पीड दिखा रहा हूँ, कंपेयर रोजवेला से मैं करूँ तो वो रोजवेला रनिंग में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा एडवांटेज दिख नहीं रही है इसके अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी रोजवेला होती है वो हमारे एमसी को पार करने वाली होती है। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि अब मैंने ये लड़ाई को स्टार्ट कर ही दिया है रेस की, तो अब मैं वापस पीछे जा नहीं सकता हूँ, मुझे इस रेस की लड़ाई को कंटिन्यू करना होगा। और तभी हमें हमारा एमसी बगल में देखता है और कहता है कि मुझे इस ड्रैगन क्वीन को हराना होगा, क्योंकि मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ और मेरे पास एब्सोल्युटली चांस है कि मैं हारूंगा नहीं, मुझे हारना ही नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और जो रोज़ होती है आपस में टकरा रहे होते हैं और ये आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी हमें नरेटर के हमारा नोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि जो ड्रैगन स्लेयर होते हैं उनकी एक टारगेट लाइन होती है जिसको कहते हैं बोर्न टू फाइट और फाइट अंटिल डेथ, जिसके कारण वो दोनों कभी किसी ड्रैगन से हारना पसंद नहीं करते। और कभी हमें तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 20 मिनट लेटर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी की हालत ख़राब हो चुकी होती है और वो लेट गया होता है। तभी हमारी रोज़ भी हाफ रही होती है और कहती है कि क्या तुम अब कन्विंस्ड हो। तभी हमारा एमसी कहता है नहीं मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। और तभी रोज़ बोलती है कि तुम कन्विंस्ड नहीं हो तो चलो हम फिर से खड़े हो जाओ, हम एक और रेस लगाते हैं, ठीक है, हम रेस को स्टार्ट ही रखते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे 2 दिन दो, मैं अब प्रैक्टिस करके आऊँगा, मैं थोड़ा सा आलसी हो गया हूँ ना, इसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 2 दिन दो मेरे को, उसमें मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि 2 दिन, अच्छा इतना इनफ है तुम्हारे लिए, तुम फिर से सोच लो, अगर तुम 2 से ज़्यादा दिन मांगना चाह रहे हो और 2 more years तक मांग लोगे तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा मॉक कर रही होती है हमारी रोज़। और तभी हमारा एमसी कहते हैं नहीं जितना मैंने कहा है उतना ही। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि सो मिस्टर लियोन, तो मिस्टर लियोन अगर तुम अब तुम हार चुके हो तो तुम मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो होता है वो मन में बोलता है कि ये फिर से लवी डबी मेरी बॉडी से ऐसी हरकतें करने लगी है। तो और बोलती है कि तभी वो हमारी रोज़ बोलती है कि अब मैं मुझे बात लेना काफ़ी पसंद है और मुझे अपनी बॉडी को गुड कंडीशन में रखना काफ़ी अच्छा लगता है। और तभी हमारा एमसी चिल्ला के बोलता है कि तुम ऐसी हरकतें करते रहोगी तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने वाली हो आगे, ठीक है। ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि थैंक यू, तुमने जस्ट ये वर्ड्स बोले, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि म्यू डैडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं और मदर जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं, कंटिन्यू करेंगी एक्सरसाइज तुम्हारे साथ, ठीक है, तो चलो चलते हैं। तभी म्यू बोलती है ठीक है मॉम चलो चलते हैं। और तभी हमारी म्यू बोलती है कि डैडी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है तो उन्हें खुद एक प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जो हमारे एमसी के दिल पे लगती है बात और हमारा एमसी पत्थर का बन जाता है। और तभी हमारा एमसी चिल्ला के बोलता है कि 13 ईयर्स मैंने रिवर के पास अपनी ट्रेनिंग की थी और 13 ईयर मैंने वेस्टर्न रिवर के पास ट्रेनिंग की थी और मैंने कभी किसी बूढ़े आदमी को बुली नहीं किया वीक बोलकर, ठीक है। तभी हमें इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये दोनों के दोनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटे थे इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाया। मैं जितना कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की तो वो करता हूँ। मैं मैक्स टू मैक्स 3 चैप्टर्स को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता है कि तुम लोग इतने मैसेज करते हो वीडियो, लेकिन मैं करूँ क्या, ये इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मुझे तो लग रहा है ये मानवा जो है वो ख़त्म होने वाली है, ये आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे इसको। बट मैं जब तक ये मानवा कंप्लीट नहीं होती है मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ इसके एंड तक, तब जाके नया मानवा स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।